आज हम प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंस्ट्रक्शन जो रचना का है वो हम आज इसको यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर तथा एंगल B 90 डिग्री है। B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है और A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज जो है उसका रचना करेंगे, जिसमें AB 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और B पर 90 डिग्री है। तो AB और BC में जो बड़ा हो, यानी BC 8 सेंटीमीटर है तो BC हम 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। स्केल से हम BC 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। थोड़ा बीचों बीच बनाएंगे इसको, क्योंकि आगे पीछे जगह छोड़ेंगे हम। BC हम 8 सेंटीमीटर का लेंथ लिए। BC 8 सेंटीमीटर लिखेंगे नहीं इसका लेंथ। अब इसमें B पर 90 डिग्री है। क्वेश्चन कहता है कि B पर 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो B पॉइंट पर हम ये जो हमारा प्रोटेक्टर है, चांद है, उसका बीच बीच वाला पार्ट रखेंगे और इस लाइन को सीधा लाइन में मिलाएंगे। अब यहाँ से देखिए 90 डिग्री के सामने हम एक पॉइंट देंगे। ये पॉइंट देने के बाद हम इसको B से मिलाएंगे इस पॉइंट को। तो हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा जो 90 डिग्री का होगा। इसको हम मिला देंगे। ये परपेंडिकुलर खिंचाया। अब इसमें कह रहा है क्या कि AB, अब यहाँ से B से हम इधर पॉइंट काटेंगे तो AB होगा। AB 6 सेंटीमीटर कह रहा है। तो 6 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे कि हम कंपास से 6 सेंटीमीटर हम इसको मेजर करेंगे, माप लेंगे। स्केल से हमने ये 6 सेंटीमीटर माप लिया। 6 सेंटीमीटर मापने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट B से 6 सेंटीमीटर इसको हम काट लेंगे। ये हमारा A पॉइंट बना। ये हमारा पॉइंट 6 सेंटीमीटर A बना। अब A से C को हम मिला देंगे। A से हम C को मिलाएं तो C को मिलाएंगे तो ये हमारा ABC समकोण त्रिभुज ये बना। ठीक है। अब इसमें जो ज़्यादा होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा होगा, उसको हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, उसको हम मिटा देंगे। अब कह रहा है अगला स्टेप है, ये त्रिभुज हो गया। फिर देखिए ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और B 90 डिग्री है। दूसरा स्टेप कहता है कि B से AC पर BD एक लंब खींचना है। तो जिस भी पॉइंट से हमको उसके अपोजिट साइड यानी सामने के साइड पर लंब खींचना है, तो हम कंपास रखेंगे जिस पॉइंट से खींचना है। तो B से खींचना है तो B पर हम कंपास रखें और ऐसा हम लेंथ लेंगे कि जो सामने वाला साइड को 2 बिंदु पर काटे, अच्छे से 2 बिंदु पर उसको काटना चाहिए। तो देखिए ऐसा ही लेंथ लिए तो एक बिंदु यहाँ काटा और एक बिंदु यहाँ काटा। ये 2 बिंदु पर काट रहा है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदु से, जहाँ ये बिंदु कटा उस बिंदु से, देखिए यहाँ बिंदु से आगे हम एक चाप खींचेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे कि दूसरा बिंदु से भी एक हम क्या करेंगे, चाप खींचेंगे और इस चाप को कटाएंगे, दोनों कटेगा। अब वहाँ से उस बिंदु पर, यहाँ से देखिए B से हम इसको मिलाएंगे, लेकिन हम त्रिभुज के बाहर इस लाइन को नहीं बढ़ाएंगे। हम त्रिभुज तक ही, यानी B से हमारा त्रिभुज तक ही ये लेंथ रहना चाहिए। ये हुआ हमारा BD। ये मिला हमको D पॉइंट। अब इसमें जो चाप हम कटाए थे उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम मिटा देंगे, क्योंकि हमारा फिगर साफ दिखे। अब हमारे पास से क्या हुआ, BDC त्रिभुज बना। अब अगला स्टेप क्या है कि BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचना है, यानी एक ऐसा वृत्त खींचना है जो B से, D से और C से गुजरे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि त्रिभुज BDC के तीनों साइड BD, CD और BC
इन तीनों का लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। तो लंब समद्विभाजक के लिए जिसका भी खींचिए, मान लिया BC का अगर हम लंब समद्विभाजक खींचे हैं तो कंपास को हमको उसके BC के लंबाई से आधा लेना है और एक चाप इधर खींचना है। कोशिश करना है इतना बड़ा ले लेना है कि जो चाप हो वो त्रिभुज के बाहर हो, क्योंकि त्रिभुज के अंदर साफ रहे। नहीं कटे तो थोड़ा सा और इसको फिर बढ़ाएंगे। ये देखिए नहीं कटा है, तो फिर C से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। अब इसका क्या करेंगे, हम सिर्फ लंब समद्विभाजक को काटेंगे। हम जिस पॉइंट पर ये कट रहा है केवल उसको काटेंगे, और नहीं तो उसको क्या करना है कि आपको केवल वृत्त के त्रिभुज के अंदर ही लाइन वो खींचना है। यहाँ ये कट रहा है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के करेंगे ताकि अगला वो क्या हो जाए, क्योंकि जो हमको केंद्र मिलेगा BCD से होकर जाने वाला जो वृत्त है उसका केंद्र मिलेगा, वो तीनों लंब समद्विभाजक जहाँ पर मिलेगा वही उसका केंद्र हो जाएगा, उसको केंद्रक कहते हैं। अभी हम BC को क्या किए, समद्विभाजित किए, तो जो यहाँ पर चाप वाला लाइन है उसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। उसको हम इरेज कर दिए ताकि हमारा जो चित्र बने, फिगर बने, वो साफ बने। अब हम दूसरा CD का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। आधा से ज़्यादा ले लेंगे, ऐसा लेंगे कि त्रिभुज के बाहर कटे। तो यहाँ से एक चाप ये और दूसरा चाप ये। फिर D से, बिंदु D से हम एक चाप खींचेंगे, जो उस चाप को, जो हम अभी चाप खींचे हैं C से, उसको कटे। नहीं कटा तो थोड़ा सा आगे इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कट गया। अब यहाँ से स्केल से हम क्या करेंगे, खींचेंगे। यहाँ ये कटा लाइन, इसको आगे बढ़ा के हम मिलाएंगे। देखिए दो लाइन हमारा एक बिंदु पर मिल रहा है, दो लाइन एक बिंदु पर यहाँ मिल रहा है। देखिए BC का लंब समद्विभाजक भी यहाँ है और CD का लंब समद्विभाजक भी है। एक और खींच के देख लेंगे, इस चाप को भी हम मिटा देते हैं। तीसरा हम क्या करेंगे कि BD का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो BD का लंब समद्विभाजक, इसको थोड़ा, ही तो पूरा लाइन से भी ज़्यादा है, तो चलिए ठीक है, क्योंकि ऐसा लेना है कि वृत्त के अंदर ना आए, ऐसे त्रिभुज के अंदर नहीं आए। तो हम लेंगे ऐसा बड़ा सा जो त्रिभुज के लगभग बाहर आ जाए, लेकिन लग नहीं रहा है कि, चलिए ठीक है खींचते हैं, फिर मिटा दिया जाएगा। D से फिर हम क्या करेंगे, इसको B से हम क्रॉस कराएं तो यहाँ और ये नीचे, चलिए ठीक है। और D से फिर इसको करते हैं ताकि कट जाए। अब इसको हम क्या करेंगे, स्केल से इसके लंब समद्विभाजक को आगे बढ़ा के खींचेंगे। तो देखिए इसका भी लंब समद्विभाजक जो है वो तीनों एक पॉइंट पर मिल रहा है। देखिए यहाँ से अगर बढ़ा के खींचते हैं हम, तो ये इसका भी लंब समद्विभाजक क्या हो रहा है, तीनों लंब समद्विभाजक एक पॉइंट पर मिला। इस पॉइंट को, अब यही हमारा केंद्रक होगा। फिर इसका जो चाप है समद्विभाजक का उसको मिटा देते हैं ताकि फिगर हमारा एकदम क्लियर हो। इसको हमने मिटा दिया। अब इसमें क्या करना है कि देखिए ये हमारा केंद्रक होगा। अब केंद्रक के लिए यहाँ पर ये जो तीनों लाइन मिला उसको केंद्रक कीजिए, और कोई BDC किसी पर भी लेंथ ले सकते हैं आप। तो B पर हम लेंथ ले गए, ये लेंथ देखिए, और ऐसे आप घुमा के देख लीजिए, थोड़ा सा बढ़ाना उड़ाना पड़े तो। यहाँ पर ये है B, देखिए दूसरा जाएगा D और तीसरा जाएगा C। थोड़ा सा C के बाहर जा रहा है, तो चलिए ठीक है उतना इग्नोर करेंगे। लेकिन ये जो त्रिभुज वृत्त खींचा गया वो तीनों
बी डी और क्या हुआ सी से होकर गुजरा है। ये थोड़ा सा सी बहुत ही मतलब ये टच हो रहा है। अब इसी पर कह रहा है कि क्या करना है, ए से बी सी डी से एक वृत्त खींच लिए, ये लाइन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब लास्ट है ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो हम पढ़े थे कि स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए क्या करते हैं, मान लिया ए बाह्य बिंदु से हमको दो स्पर्श रेखा का रचना करना है, तो जो हमारा केंद्र होगा उस केंद्र से क्या करते थे, एक लाइन लेते थे उस बाह्य बिंदु तक, और लाइन के बाद हम उसका क्या करते थे, उस बाह्य बिंदु का समद्विभाजक करते थे। तो हम ये हमारा केंद्र मिला, मान लिया ओ केंद्र, तो ओ ए एक लाइन खींचेंगे। हम क्या करेंगे, ओ से ए का एक लाइन खींचेंगे। ओ ए एक लाइन हुआ। अब इस ओ ए को हम समद्विभाजित करते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि ओ ए को समद्विभाजित करने के लिए इससे बड़ा ओ ए से मतलब आधा से ज़्यादा बड़ा सा ले लेंगे ताकि वृत्त के बाहर कटे। इस ओ ए को हमको क्या करना है, समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के बाद फिर हमारा उस केंद्र से देखिए एक कटा यहाँ और एक कटा यहाँ। अब हम क्या करेंगे कि इस ओ ए को समद्विभाजित कर रहे हैं हम, तो ओ ए पर समद्विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, हम पूरा बड़ा लाइन नहीं खींचेंगे, एक हम केवल रेखा खींचेंगे। ये बिंदु हमारा हुआ समद्विभाजन का। फिर जो चाप हुआ उस चाप को क्या करेंगे, हम काट देंगे। उस चाप को हम इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। उस चाप को मिटा देते हैं हम। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये केंद्र लेंगे, जहाँ हमारा ओ ए का समद्विभाजक है उसको केंद्र लेंगे, और केंद्र लेने के बाद हम इस सर्कल को दो बिंदु पर कटाएंगे क्योंकि स्पर्श रेखा खींचना है। तो देखिए एक ए बी ही स्पर्श रेखा हो रहा है और दूसरा ये स्पर्श रेखा। तो बस सिंपल क्या करना है कि हमको इसको सीधे मिला देना है, इसको हमको सीधे मिला देना है। यहाँ पर हम इसको मिला दिए। ये एक स्पर्श रेखा ए बी हुआ और एक स्पर्श रेखा हम ए ही लेंगे। ये हमको ए से दो स्पर्श रेखा। अब इस स्पर्श रेखा का लंबाई अगर समान है तो सही है, हमारा कंस्ट्रक्शन रचना सही है। देख लीजिए यहाँ ये लंबाई हो रहा है कितना, लगभग 6 सेंटीमीटर, और ये लंबाई, ये भी लंबाई लगभग आपका 6 सेंटीमीटर है। तो हम पढ़े हैं कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है वो लंबाई में बराबर होता है। तो ए बी इक्वल ए इक्वल 6 सेंटीमीटर। ये रचना कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से देखना है, कर लेना है। धन्यवाद।